अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके इंग्लिश मीडियम के तमाम वर्जन के एमसीक्यूज़ हाजिर हैं। और बेटा ये इस तरह मैंने इनको एक्सप्लेन किया है थोड़ा थोड़ा कि अगर आप वीडियो सुन लेंगे तो आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। और पेपर में भी इंशाल्लाह सारा का सारा एमसीक्यूज़ आपका इसी में से आएगा। और बेटा मैंने इसीलिए उर्दू मीडियम के जो एमसीक्यूज़ हैं वो अलग बनाए हैं, इंग्लिश मीडियम के एमसीक्यूज़ अलग बनाए हैं ताकि आपको याद हो। क्योंकि 48 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे, 32 एमसीक्यूज़ होंगे, 32 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि 48 नंबर के होंगे। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो आपके 48 मार्क्स पक्के हैं। शर्त यह है कि आपने बेटा वीडियो को स्किप नहीं करना, जल्दी में नहीं देखना, आराम से तसल्ली से बैठ के देखें। इंशाल्लाह 48 में से 48 नंबर आपके पक्के हैं। बेटा वीडियो को लाइक करके चलें। चैनल पे नए आए तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको तमाम के तमाम पेपर्स मिलेंगे और तमाम के तमाम वर्जन मिलेंगे। इसका सबूत ये हो सकता है कि अगर आपने 2-3 दिन हो गए पेपर अपलोड ही हो रहे हैं तो आपने सारे के सारे एमसीक्यूज एक ही जगह पे कहीं नहीं देखे होंगे, यहीं आपको ये चीज़ें मिलेंगी। बेटा वीडियो को लाइक करके चले शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ड्यूरिंग विच प्रोसेस डू प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेस्पिरेशन का अमल है ना, पौधे हों इंसान हो, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल इन ग्लोबल वार्मिंग इज टू एमिट ग्रीन हाउस गैसेज। बेटा ये ग्लोबल से याद रखना है, ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। और ये आप एक दो पेपर सुने, जब आप मिड में पहुंचेंगे आपको देखिएगा खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाएंगे। अभी आप सुनते जाएं बस आप। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कैन बी अडॉप्टेड टू डील विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अच्छा बेटा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को कैसे डील किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, तो भाई आप पोल्यूशन को रिड्यूस कर दें, कम कर दें, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर। अच्छा जो हमारे मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं इनको हम इफेक्टर कहते हैं। मसलन मेरा अगर हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगा है तो जो स्किन है जिसने वो गर्मी महसूस की है, आग महसूस की है, ये रिसेप्टर कहलाते हैं। और मेरे मसल ने फौरन हाथ पीछे किया है, इसको हम इफेक्टर बोलते हैं। तो मसल एंड ग्लैंड्स आर इफेक्टर। इसके बाद आर्टिस्टिक एबिलिटी बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। अच्छा बेटा जितनी भी क्रिएटिविटी चीज़ें, फनकारी है, शायरी है, पेंटिंग है, ये आगे भी एमसीक्यूज इस तरह के आएंगे, वो हमारे राइट हेमिस्फेयर में होती हैं, ठीक है। जो भी कोई क्रिएटिव चीज़ आप सोचते हैं वो हमारी कहाँ होती है, राइट हेमिस्फेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। याद रहे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी था, इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, जो खुद से खुद हो रहा हो, जिसे हम ना कर रहे हो, चाहते हुए ना करो बल्कि खुद से खुद हो रहा हो। अब सांस लेना का अमल खुद से हो रहा होता है, तो ब्रीदिंग क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट देयर इन्वायरमेंट बाय इंक्रीजिंग। अच्छा बेटा तब्दीलियां किस लिए आती हैं, चांस ऑफ सर्वाइवल के लिए आती हैं। आपने वो मिसाल सुनी होगी कि ज़राफ़ों की जो गर्दनें वो लंबी कैसी हुई हैं, वो ये छोटी हुआ करती थी, फिर ये जो भूखे मर जाते थे तो जिनकी गर्दनें आहिस्ता आहिस्ता इनकी बड़ी होती गई, और जिन ज़राफ़ों की गर्दनें बड़ी रहीं वो सरवाइव कर गए, ज़िंदा रह गए, और बाकी मर गए। तो खैर इन्वायरमेंट के हिसाब से जो वेरिएशन आती है वो किस लिए होती है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल उसके बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फीचर ऑफ कैक्टस प्लांट हेल्प इन द रिड्यूसिंग वाटर लॉस। बेटा इनमें जो कांटे स्पाइंस लगे होते हैं ना, ये क्यों होते हैं। कैक्टस का पौधा देखा है आपने, वो जो सहरा में होता है, थूर का पौधा भी मेरे ख्याल में उसको बोलते हैं, वो मोटे पत्तों वाला और उस पर कांटे लगे होते हैं। तो वो कहता है क्वेश्चन ये है कि स्पाइंस जो है वो कांटे हैं, उनका क्या मकसद होता है कि वाटर रिड्यूस को कम किया जा सके, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विद हुम डज द साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड इन स्ट्रक्चर डीएनए। अच्छा साइटोसिन हमेशा गवानीन के साथ होती है, ये आगे एमसीक्यू भी आएगा। एडेनिन और थाइमिन होते हैं, और साइटोसिन और गवानीन ये इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड किसके साथ होता है, गवानीन के साथ होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड होल्ड द बेस पेयर टुगेदर इन द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। अच्छा बेटा, ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है, ये किस दो जो स्ट्रैंड किसकी वजह से जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़ी होती हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक कैन बी यूज टू डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट। अच्छा, ये मीजल्स खसरा जो है, इसके अगेंस्ट जो है ये वैक्सीन यूज की जाती है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ये यहाँ पे ये दो इसका आंसर है, ये लिख नोट कर लें। शॉर्ट पीरियड जो होता है ना हमारा, इसके दो एलिमेंट होते हैं। आपको अगर पीरियोडिक टेबल आपके माइंड में होगा, वो जो सबसे पहला पीरियड होता है जिसमें हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हीलियम, तो ये दो एलिमेंट होते हैं, ये शॉर्ट पीरियड कहलाता है। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दे आर यूज्ड इन मेकिंग रेलवे ट्रैक्स। मेटल जो है उनको हम यूज करते हैं रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, किस वजह से? भाई उनमें हार्डनेस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बेटा इनमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है? तो आप याद रखें कि ये N2 वाली है, यानी N2 और H2 NH3। अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट में जाना है तो आप ये देखें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी होती है ना, जिसमें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एटम की तादाद बराबर हो। अब यहाँ गिने, N2 कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ये 3, 3 दूनी 6। तो हाइड्रोजन 6 है और नाइट्रोजन कितने हैं? 2। अब यहाँ अगर आप देखें, N2 2 हो गए नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन 2 3 जा 6। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इनमें से आप कोई भी देखेंगे बैलेंस नहीं होगी, उनमें एटम का फर्क होगा। इसके बाद है हमारे पास, गिवन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच केमिकल रिएक्शन। अच्छा बेटा, ये याद रखिएगा, 9th-10th में भी आपके बात ये काम आएगी कि ऑक्सीजन जब भी जिस किसी एटम के साथ रिएक्ट करती है तो हम वो चीज़ या वो एटम, वो एलिमेंट जल जाते हैं। तो इसलिए इसको कंबस्चन प्रोसेस, सॉरी ये कम्बिनेशन नहीं, कंबस्चन प्रोसेस, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कहाँ ये पड़ा हुआ है? कंबस्चन प्रोसेस। ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करती है किसी एटम एलिमेंट के साथ, तो ये कंबस्चन प्रोसेस होता है। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश बॉन्ड। एटम से, एक एटम से दूसरे एटम में अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए तो इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द गिवन एग्जांपल। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन आप यूं समझ लें कि वो होता है जिसे आग की ज़रूरत होती है। अब देखिए, डाइजेशन फूड से भी हीट निकलती है, जब माचिस जलाते हैं तब भी हीट निकलती है, कैंडल जलती है तब भी हीट निकलती है। लेकिन अगर आप अंडा बनाना चाहते हैं तो आपको हीट की ज़रूरत होगी, और ऐसा रिएक्शन जिसको हीट की ज़रूरत हो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। बेटा ये टमाटरों में ना ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल बी द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं, उनकी पीएच जो है वो 0 से 3 होती है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होती है, उनकी पीएच कितनी होती है? 0 से 3 के दरमियान होती है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पी से प्रेशर और पी से पास्कल, ये इस तरह याद रखना है। व्हेन एन एटम एक्सपीरियंस अ बैलेंस फोर्स देन इट। अच्छा, जब भी सॉरी व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्स एक्ट करे, एक्सपीरियंस करेगा, मतलब उस राइट साइड से भी उतनी ही फोर्स लग रही है, लेफ्ट साइड से भी उतनी ही फोर्स लग रही है, तो वो रिमेन स्टेशनरी, वो रुका रहेगा। मतलब अब इसको, कोई टेबल है, आप इसको लेफ्ट साइड से धक्का दे रहे हैं और आपकी ही जितना ताकत का दोस्त है आपका, वो राइट साइड से धक्का दे रहा है, तो वो स्टेशनरी रहेगा, वहां रुका रहेगा, ठीक है। When paratroopers jump, air provide an opposing force equal to gravitational force, then he falls with dash speed। अच्छा बेटा देखिए, एक ऐसी फोर्स जो इक्वल भी हो और अपोजिंग हो, यानी मुखालफ सीमत में हो, तो उसकी स्पीड फिर कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। अपोजिट है और अपोजिट फोर्स है और इक्वल है, तो उसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ मीडियम विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन इज कॉल्ड। अगर रोशनी या लाइट एक मीडियम से दूसरे में पास हो जाए
चेंज ना हो, वो पास हो जाए सीधी सीधी, तो इसको ट्रांसमिशन कहते हैं कि वो ट्रांसमिट हो गई है। आफ्टर स्कैटरिंग फ्रॉम अ प्रिज्म लाइट फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। बेटा ये जो बैंड ऑफ 7 कलर है इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बैंड ऑफ 7 कलर इज स्पेक्ट्रम। विच फिनोमिना कॉज अ पेंसिल टू अपीयर बेंट इन वाटर। ये जो पेंसिल है, अगर आप उसको शीशे वाले गिलास में रखेंगे तो आपको टेढ़ी नजर आएगी। तो ये किस वजह से होती है? रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। विच फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। बेटा किसी भी चीज की अगर रेजिस्टेंस मालूम करनी हो तो वो होता है वोल्टेज ओवर करंट, V ओवर I। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे काम भी आएगा, वोल्टेज ओवर करंट। विच अप्लायंसेस यूजेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर फॉर वर्क। अब ये चार चीजें मशीनें लगी हुई हैं, इनमें कौन सी सबसे कम बिजली लेगा? भाई जाहिर सी बात है एलईडी बल्ब जो है ये बिजली कम लेंगे। अब देखें जो ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि करंट उसका 10 है और वोल्ट उसके 100 हैं, तो आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो वोल्ट ओवर करंट यानी 100/10, 10 को अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे, 10 10 जा 100, तो 10 ओहम इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूपीएस इन्वर्टर इज यूज फॉर कन्वर्टिंग। बेटा यूपीएस जो है वो डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। इन सोलर कुकर द सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय। अच्छा, कनकेव मिरर के जरिए सोलर जो ये सोलर कुकर होता है, कनकेव मिरर उसमें लगा होता है, वो लाइट को कन्वर्ज इकट्ठा कर देता है और कुकर इस तरह काम करता है। तो खैर वो कौन सा मिरर यूज करता है? कनकेव मिरर। व्हाट इज द नेम ऑफ गैलेक्सी दैट इंक्लूड आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कहाँ पे है? मिल्की वे गैलेक्सीज है उसका नाम। विच टाइप ऑफ फैसिलिटीज यूज टू सेंड स्पेस क्राफ्ट। अच्छा बेटा, स्पेस क्राफ्ट भेजने के लिए लॉन्चिंग पैड यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास वर्जन है, ड्यूरिंग विच प्रोसेस डू प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहले ही की तरह है, रेस्पिरेशन। द रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल इन ग्लोबल वार्मिंग इज, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिक्रीज इन रेनफॉल। रेनफॉल किसकी वजह से डिक्रीज हो रही है? ये जो जंगलात की कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इसकी वजह से बारिशें भी कम हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी एक्ट एज अ इफेक्टर। तो मसल्स एंड ग्लैंड्स जो हैं ये इफेक्टर होते हैं। आर्टिस्टिक एबिलिटी बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो हमने कहा था कि ये राइट हेमिस्फेयर है। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव मैसेज फ्रॉम द अदर न्यूरॉन। बेटा दो न्यूरॉन के दरमियान जो मैसेज कन्वे होता है वो डेंड्राइट के जरिए, वो जो धागा नुमा साख्ते हैं उनके जरिए होता है। वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट बाय इंक्रीजिंग चांस ऑफ सर्वाइवर। अगर वो वेरिएशन क्यों होता है, उसका फायदा चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। विच फीचर ऑफ कैक्टस प्लांट हेल्प इन द रिड्यूसिंग वाटर लॉस। उसमें जो स्पाइंस यानी कांटे लगे होते हैं उसकी वजह से वो कम होता है, उसका वो पानी जो है वो कम एवेपोरेट होता है। इन डीएनए स्ट्रक्चर थायमीन, मैंने पहले भी बताया था, थायमीन किसके साथ अटैच होता है? एडेनिन के साथ अटैच होता है। आइडेंटिफाई द बॉन्ड दैट होल्ड द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए में जो बॉन्ड होता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट मॉडिफाई द जीन ऑफ विच क्रॉप टू ओवरकम द एफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड। बेटा वो कहते हैं कि आयरन की जो खुराक में कमी है वो किस फसल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वीट है, गंदम ही ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं, तो इस पे काम कर रहे हैं। एलिमेंट अरेंज इन हॉरिजेंटल रो और कॉल्ड। हॉरिजेंटल रो में जो चीज़ जो पीरियोडिक टेबल है वो पीरियड है, और जो वर्टिकल कॉलम है वो हमारे ग्रुप हैं। तो हॉरिजेंटल रोज क्या है? हमारी पीरियड्स। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दे आर यूज इन मेकिंग रेलवे ट्रैक्स। उनमें हार्डनेस होती है। आइडेंटिफाई एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखें ये जहन में रखना है, बैलेंस और अनबैलेंस का जहन में रखना है। अब यहाँ हमने अनबैलेंस ढूंढनी है। तो बेटा अगर आप अनबैलेंस इसमें देखें तो ये जो पहली वाली है ना, आप इसको टिक कर लें। वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे? अब अगर यहाँ आप देखें तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन चेक करें, 2 2 जा 4, और राइट साइड पे देखें तो 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये अनबैलेंस है। अब बाकी किसी को भी चेक कर लेंगे तो ये सारी बैलेंस होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक चीज टूट के दूसरी के साथ जुड़ जाए। अब अगर आप इसमें देखें
सल्फेट है वो कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब वो जिंक यानी SO4 जो सल्फेट है हमारा ग्रुप है वो कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है, जब वो जिंक से रिएक्ट करता है तो वो सल्फेट पूरे का पूरा टूटता है और जिंक के साथ जुड़ जाता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गया, तो इसलिए क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोडियम एटम इन द गिवन रिएक्शन। अच्छा बेटा, जितना किसी एटम पे चार्ज होता है हम कहते हैं कि उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड या रिमूव हुए हैं, तो इस पे +1 चार्ज है तो एक ही एटम यहाँ से रिमूव हुआ है। कोल्ड पैक ट्रीट वाउंड एंड केमिकल रिएक्शन कॉज इट टू फील कोल्ड, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। बेटा जहाँ भी ठंडी कोई लफ्ज होगा आप याद रखें वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हमारा टमाटरों के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की जो रेंज होती है वो 0 से 2 होती है। अच्छा अब यहाँ एक याद रखिएगा, ये दो इस तरह के एमसीक्यूज हैं, एक पूछ रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कितनी है, ये 0 से 2 है, और एक वो पीछे हमने देखा था वो ये पूछता है कि हाइड्रोजन आयंस जिस सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे उसकी पीएच कितनी है, तो वो 0 से 3 है, हाइड्रोजन आयन वाली 0 से 3 है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो 0 से 2 है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पी से पास्कल। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। इन द गिवन इमेज इट फोर्स इज अप्लाइड एट द F1 पोजीशन देन इट पुशेस द F2 पोजीशन टुवर्ड्स। अब आप यहाँ देखें ये F1 फोर्स लग रही है और ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, अब यहाँ जब फोर्स लगेगी तो ये लिक्विड ऐसे ऊपर जाएगा, तो कार कहाँ जाएगी, ऊपर, तो ये अप साइड पे जाएगी। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट। बेटा हवा में, एयर में लाइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। आफ्टर द स्कैटरिंग फ्रॉम अ प्रिज्म लाइट फॉर्म अ बैंड, 7 कलर का बैंड जो है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। हाउ डज लाइट बिहेव व्हेन इट पासिस फ्रॉम एयर इनटू वाटर। बेटा जब पानी से वो हवा में जा रही है या हवा से ये रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड, रेजिस्टेंस अभी हम देख के आए हैं वोल्ट ओवर करंट, ठीक है, V ओवर I। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज द लोवेस्ट वोल्टेज। LED बल्ब का लोवेस्ट वोल्टेज होता है। इफ करंट ऑफ 20 एम्पेयर इज पास थ्रू अ टॉर्च सेल ऑफ 40 वोल्ट। अब देखिए वो आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, हमने अभी फॉर्मूला बताया है 40 वोल्टेज ओवर करंट, तो वोल्टेज 40 है, करंट 20 है, तो 40 को 20 से डिवाइड करें तो 2 ओम आंसर आएगा। यूपीएस इन्वर्टर यूज टू फॉर कन्वर्टिंग। यूपीएस जो है बेटा वो डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। कनकेव मिरर डैश सनलाइट इन सोलर कुकल। अच्छा देखें वो कन्वर्ज इकट्ठा कर देता है, कनकेव मिरर का क्या फायदा होता है, वो लाइट को इकट्ठा करता है और उससे वो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज बिलोंग टू अर्थ। जो इसमें कौन सी गैलेक्सी है जिसमें अर्थ मौजूद है, तो मिल्की वे। विच टाइप ऑफ फैसिलिटी इज यूज टू सेंड स्पेस क्राफ्ट लॉन्चिंग पैड। बेटा ये ओरिजिनल पेपर है, असल वर्जन है, आप इन सब को कर लेंगे इंशाल्लाह आपके सारे का सारा पेपर होगा, ठीक है। एमसीक्यूज में यूं समझ ले 48 में से 48 नंबर आएंगे, एक भी आपका नहीं कम होगा अगर आप वीडियो सारी देखेंगे। बेटा वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच गैस इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। अच्छा रिलीज कौन सी, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। द ह्यूमन एक्टिविटी विच इज मोस्टली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट। अच्छा आबो हवा की वजह से फार्मिंग चेंज, बाकियों में चेंज नहीं आता, मसलन अब कहीं पे सिर्फ चना हो रहा उग रहा होता है, कहीं पे सारी फसलें उगती हैं, तो वो किस वजह से फ़र्क है, क्लाइमेट की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कैन बी अडॉप्टेड टू डील विद द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। भाई आप प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, जब आप पोल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे। विच पार्ट ऑफ द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर। मसल एंड ग्लैंड्स जो हैं ये इफेक्टर हैं। राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। मैंने पहले भी बताया था कि राइट हेमिस्फीयर का काम है क्रिएटिविटी को, तख्लीकी सलाहियतों को ये कंट्रोल करता है। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन।
जो डेंड्राइट्स हैं ये काम करते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाते हैं। वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट देयर इन्वायरमेंट बाय इंक्रीजिंग द चांस ऑफ सर्वाइवल। व्हाट टाइप ऑफ अडेप्टेशन इज फाउंड इन प्लांट टू कंजर्व वाटर इन ड्राई इन्वायरमेंट। अच्छा बेटा, ड्राई इन्वायरमेंट में वो जो पौधे होते हैं कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं, पानी कैसे वो ड्राई स्टोर करते हैं, तो उनमें थिक क्यूटिकल होती है, वो मोटी तह होती है जहाँ वो पानी को स्टोर करते हैं। इन डीएनए स्ट्रक्चर थाइमिन ऑलवेज पेयर विद, थाइमिन हमेशा से एडेनिन के साथ जुड़ा होता है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए। अच्छा, हमने पहले भी कहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें डीएनए में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरली जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स इज टू इन ये ना डेवलप डिजीज रेजिस्टेंस। हम ज़्यादातर वैसे उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ाने के लिए हम ये काम करते हैं, लेकिन वो ऑप्शन है नहीं। दूसरा इसका ये होता है कि हम जो डिजीज़ होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी किसी चीज़ को, फसल को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेज आर प्रेजेंट। आखिरी ग्रुप में होता है बेटा, जो 18वां नंबर होता है ना, वो जो आखिरी ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसमें नोबल गैसेज मौजूद होती हैं। सम मेटल कैन बी चेंज इनटू वायर बिकॉज मेटल्स आर। अच्छा देखें, जो जैसे कॉपर है, क्यों चेंज पतली तारों में, क्योंकि ये डक्टाइल होते हैं, यानी लचकदार होते हैं, इसलिए हम उसको उसकी तार बना सकते हैं। बाज मेटल लचकदार नहीं होते तो उसकी तार भी नहीं बनती। इनमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है, तो याद रखना ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और NH3 अमोनिया वाली ये बैलेंस। 3 है द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विच केमिकल रिएक्शन। पहले भी हमारी बात हुई है इस पे कि कंबस्चन, जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ये कंबस्चन है। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है। अ कोल्ड पैक ट्रीट वाउंड, कोल्ड से हमें पता चल गया कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टमाटरों के अंदर होता है। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच जो है वो 0 से 2 के दरमियान होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। if a book is being pushed to the right with a force of 5 newton, another force of 3 newton is pushing it opposite side, which is the net force acting the book। बेटा, अगर एक साइड से 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, बल्कि ऐसे करते हैं, ये राइट साइड से 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है और लेफ्ट साइड से 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो वो किस तरफ जाएगी। देखें, अब अगर 5 न्यूटन की राइट साइड से लग रही है, 3 से लेफ्ट से लग रही है, तो 5 में से 3 गए 2, 2 न्यूटन वो किस तरफ जाएगी, राइट साइड पे जाएगी, तो 2 न्यूटन राइट साइड। व्हेन अ फोटोग्राफ जंप्स, फोटोग्राफ कह रहा हूँ, पैराट्रूपर्स जंप्स एयर प्रोवाइड एन अपोजिंग फोर्स, तो अगर फोर्स अपोजिंग है और इक्वल है तो वो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। When light fall on transparent object and pass through them unchanged। अच्छा, जब ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पड़ी हुई है, कहाँ पे है रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन सॉरी, अगर विद अनचेंज चली जाए, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो अनचेंज गुजर जाए तो गुजर जाना ट्रांसमिशन होता है। आफ्टर स्कैटरिंग फ्रॉम अ प्रिज्म द लाइट फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर, तो ये स्पेक्ट्रम होता है। What phenomena causes us to see fish in pond near the surface instead of original position। बेटा, ये हमें रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आते हैं। Which formula is used to find resistance। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि resistance is equal to voltage over current। द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर, वैसे तो ये मुख्तलिफ होती है लेकिन जनरली हम कहते हैं कि 200 वाट होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज, रेजिस्टेंस 5 ओहम है और करंट उसका 7 एम्पेयर है। वोल्टेज फाइंड करना है, तो वोल्टेज का फार्मूला होता है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करंट, तो 5 7 8 35 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। आफ्टर द पावर सप्लाई स्टॉप सडनली एन इन्वर्टर कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट, वैसे भी उसका सप्लाई का काम यही होता है कि इन्वर्टर को डायरेक्ट करंट से अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है। इन सोलर कुकर द सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय कनकेव मिरर, ये पहले भी एमसीक्यूज आ चुका है।
द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन। अच्छा बेटा ये जो टेम्परेचर है सन वाला, अपने टीचर से बात कर दीजिएगा। ये जो आंसर है ना, इसमें 60,000 पे क्लिक हुआ जो आंसर हमें साथ मिलते हैं, जबकि इसका असल आंसर 6,000 है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पेस यूजिंग स्पेशली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी इज, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जो हमारे जो स्पेस को एक्सप्लोर कर रही है, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक, इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ऑन विच बेसिस इकोलॉजिकल पैरामिड और फॉर्म्ड। बेटा इकोलॉजिकल, वो जो एक पैरामिड है उसमें जानवरों का जो लेवल बनता है, वो नंबर और वेट के लिहाज से, जानवर कितनी तादाद है और उनका वेट कितना है, उस लिहाज से बनता है। हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आर प्रेजेंट। ये 12 हैं। क्रेनियल नर्व जो ह्यूमन बॉडी में होती हैं वो टोटल 12 होती हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द मेकिंग पेंटिंग। अब पेंटिंग एक तख्लीकी काम है, क्रिएशन है, तो ये राइट हेमिस्फीयर में होता है। मसल रिसीव नर्व इम्पल्स फ्रॉम द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन से अब ये देखें, मसल रिसीव नर्व, ये ना मसल से आपने याद रखना है, मोटर। ठीक है, मसल न्यूरॉन से रिसीव करते हैं, किसके जरिए, मोटर से, मोटर न्यूरॉन से। वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट चांसेस ऑफ सर्वाइवल। कैक्टस प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इन द डेजर्ट थ्रू। अच्छा वो थिक क्यूटिकल होते हैं, मोटी उनकी तय होती है, सॉरी सॉरी ये नहीं है, ये वो और ऑप्शन था, ये शैलो उनके जो रूट होती हैं कैक्टस प्लांट की, जड़ें जो हैं वो छोटी होती हैं, शैलो होती हैं, उस वजह से वो पानी ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर सकता है। ये बेटा इसको सही कर लें। ऊपर एक ऑप्शन था वो और है, उसका थिक क्यूटिकल है, जबकि इसका शैलो रूट्स है। वो ड्राई वाटर वाला थिक क्यूटिकल था, और जो कैक्टस की बात आए तो शैलो रूट्स, ये जहन में रखिएगा। इंडियन स्ट्रक्चर एडेनिन ऑलवेज पेयर, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ होता है, हमने पहले भी कहा है। वी टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन बेस। अच्छा डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये बस याद रखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी मॉडिफाई द जीन्स, किस पे काम कर रहे हैं, किस क्रॉप पे, वीट पे। जब भी क्रॉप का लफ्ज आए तो वो वीट है जी। एलिमेंट अरेंज इन हॉरिजेंटल रो, वो जो हॉरिजेंट रो होती है पीरियड है, कॉलम है तो ग्रुप है, तो रो है तो पीरियड। वी यूज सिल्वर एंड गोल्ड इन ज्वेलरी इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम ड्यू टू देयर। हम मतलब ज्वेलरी जो है वो गोल्ड की या सिल्वर की ही क्यों बनाते हैं, एल्यूमिनियम की क्यों नहीं बनाते भाई, उनमें लस्टर लस्टर नहीं होता, चमकदार नहीं होती, तो गोल्ड और सिल्वर चमकदार होता है। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बेटा जब जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने पहले भी कहा है, जिंक के साथ सल्फेट चला जाता है, सल्फेट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो जाता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम द सोडियम एटम इन द गिवन रिएक्शन। तो एक है, +1 चार्ज है तो एक। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। अब एक्सो का मतलब है आग, आग नहीं मतलब, वैसे तो इसका होता है कि ऐसे रिएक्शन जो हीट रिलीज खारिज करते हैं। अब देखें इनमें कौन सा है जो हीट रिलीज करेगा, तो बर्निंग जलेगा, जो भी फ्यूल जलेगा तो वो हीट रिलीज होगी। टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अच्छा बेटा टी से याद रखना है, टैमरिड, इमली में टार्टेरिक एसिड होता है। ठीक है, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं हम आपको इस तरह याद हो रही हैं चीज़ें या सिर्फ स्क्रॉल कर दिया करूं, ये ज़रूर बताने ताकि आइंदा पेपर में हमारी ये बात काम आए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा बेटा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो किसी भी एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो HTSO4 एसिड है, NOH बेस है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक होगा। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ये इसका सही ऑप्शन है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है, न्यूटन है सॉरी। व्हेन अ पैराट्रूपर जंप, देखिए वही आ गई
फोर्स अगर अपोजिंग है और इक्वल है तो वो कांस्टेंट रहेगी। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्टर होती है। आफ्टर स्कैटरिंग फ्रॉम अ प्रिज्म लाइट फ्रॉम अ बैंड ऑफ 7 कलर क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। विच फिनोमेना कॉज अ पेंसिल टू अपीयर बेंट, वो जो पानी में पेंसिल मुड़ी हुई क्यों नजर आती है, रिफ्रैक्शन की वजह से आती है। विच फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, वही रेजिस्टेंस का वोल्ट ओवर करंट। द ग्रेटर पावर इज कंज्यूम्ड इन, अच्छा एक में कम पावर है एक में ज्यादा है तो हीटर इनमें सबसे ज्यादा पावर लेता है। इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर है और वोल्ट 100 एम्पेयर है तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 तो 10 टाइम्स आ 10, 10 आंसर आ जाएगा ये हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट एसी से डीसी में, रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी से डीसी में रेक्टिफायर। कनकेव मिरर डैश कन्वर्ज इकट्ठा कर देता है सनलाइट को। विच नेम ऑफ द गैलेक्सी दैट इंक्लूड अवर सोलर सिस्टम, तो हम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। विच स्पेस टेक्नोलॉजी इज यूज बाय राइडिंग कंपनी सच एज उबर और क्रीम है, इन ड्राइव है, ये जीपीएस यूज करती हैं, लोकेशन यूज करती हैं। ये बेटा हमारा रह गए हैं एक दो, तो इंशाल्लाह आपके इसमें पूरे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच गैस इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, तो ये हमारी रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। विच फॉलोइंग गैस हार्म द बेनिफिट लाइट लाइफ ऑन अर्थ, ये ओजोन एक ऐसी गैस है जो बेनिफिट भी देती है और हार्म भी देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग काज डिक्रीज इन रेनफॉल, फॉर डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल कम हो रहा है। पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ये जो बेटा हाइपोथैलेमस है ये फोर ब्रेन का हिस्सा होता है। राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, जो राइट सेरिब्रम है वो क्रिएटिविटी तख्लीक को कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवॉलेंट्री एक्शन, अब इनवॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होता है जो खुद से खुद हो रहा है, ब्रीदिंग हमारी खुद से हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन काज बाय इन्वायरमेंटल वेरिएशन, अच्छा इन्वायरमेंटल वेरिएशन इनमें कौन सी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्वायरमेंट की वजह से चेंज हो जाएगी। भाई गर्मियों में आई कलर रेड है ब्लू तो नहीं हो जाएगा, या आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव तो नहीं हो जाएगा। आपका लाहौर में हाइट 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर तो नहीं है, मतलब हाइट चेंज तो नहीं हो जाएगी फैसलाबाद में। भाई लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है, ये इन्वायरमेंटल वेरिएशन है कि आपकी लाहौर में आप रहे पंजाबी हो जाएगी, कहीं और चले जाएं सराइकी हो जाएगी, तो ये इन्वायरमेंटल चेंज है। द फंक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ द कैक्टस प्लांट इज टू, जो कैक्टस थोर का पौधा होता है उनके जो स्टेम है वो थोड़े मोटे होते हैं, उनका क्या काम होता है बेटा, वो वाटर को स्टोर करते हैं क्योंकि वो सहरा में होते हैं, पानी की ज़रूरत होती है उन्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन डीएनए, अच्छा पहले भी हमने बात की है, एडेनिन थाइमिन के साथ होती है और साइटोसिन गवानिन के साथ होती है। तो ATCG ये इस तरह याद रखना, एडेनिन थाइमिन ATCG, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गवानिन, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड होल द बेस पे डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट मीजल्स, खसरा के। इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, नोबल गैस जो है वो आखिरी ग्रुप में होती हैं 18। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दे आर यूज इन मेकिंग रेलवे ट्रैक्स, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। आइडेंटिफाई एन अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसमें ये वाला हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच केमिकल रिएक्शन, तो ये हमने कहा था कि जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ करेगी तो वो जलना का कंबस्टन का अमल होगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द एंडोथर्मिक, जिसमें आग की ज़रूरत है, तो अंडा उबालने के लिए आग की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, टमाटोज टमाटरों में होता है। हाइड्रोजन आइंस जिसमें कंसंट्रेशन हायर यानी ज़्यादा होगी उसकी पीएच कितनी है, 0 से 3। अब होपफुली आपको चीज़ें याद होना शुरू हो गई होंगी। यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। इफ बुक इज बीइंग पुश टू द राइट, वो 5 न्यूटन लग रही है और 3 न्यूटन लग रही है, तो 5 में से 3 माइनस करो 2 न्यूटन, तो किस तरफ जाएगी, क्योंकि राइट साइड पे फोर्स ज़्यादा है
तो वो 2 न्यूटन राइट साइड पे जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर में एलिवेटर, क्योंकि नीचे से ऊपर वाली ये जो चीज़ें जाती हैं हाइड्रोलिक प्रेशर, एलिवेटर है। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर, तो वो हवा एयर में स्पीड ऑफ लाइट फास्टर होती है। आफ्टर स्कैटरिंग प्रिज्म 7 बैंड ऑफ कलर का जो स्पेक्ट्रम होता है ये याद रखना। हाउ डज लाइट बिहेव व्हेन इट पास फ्रॉम द एयर इनटू वाटर, जब एयर से वाटर में जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैलकुलेटेड इन डैश यूनिट। बेटा ये हमारा जो है ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, तो ओहम, ठीक है, ओहम में ही करते हैं ना, हाँ ठीक है, ओहम में करते हैं। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है तो उसका यूनिट क्या होता है, ओहम। विच अप्लायंस यूज द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर फॉर इट्स वर्क, ये एलईडी बल्ब जो है ये सबसे कम पावर लेंगे। द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज यूज टू फॉर्म, अच्छा ये रेशो जो है ये क्या होगी, रेजिस्टेंस, हाँ, वोल्टेज ओवर करंट रेजिस्टेंस। आफ्टर द पावर सप्लाई स्टॉप सडनली इन इन्वर्टर कन्वर्ट डायरेक्ट को अल्टरनेट करंट में तब्दील कर देता है। इन सोलर कुकर दैट सन रेज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड आर कलेक्टेड, अच्छा बेटा जो सोलर कुकर है उसमें वो रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ फोकस पे वो उसको बेंड कर देता है। वट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी इंक्लूड आवर सोलर सिस्टम, तो हम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पेस यूजिंग स्पेशली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, देखें स्टडी ऑफ स्पेस है तो स्पेस एक्सप्लोरेशन है। ये लें जी हमारा सेकंड लास्ट पेपर है बेटा। अच्छा यही पेपर है आपके इंशाल्लाह, इन्हीं में से आपका कोई ना कोई पेपर आएगा। विच टू प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, अच्छा ये रेस्पिरेशन और कंबस्शन, आग जलाएं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जब सांस लें तब भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। द रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से याद रखना ग्रीन हाउस गैसेज। विच स्ट्रेटजी यूज टू कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट, वेस्ट से न्यू बनाना रिसाइकल कहलाता है। विच ऑर्गन सर्व एज द मेन पाथवे फॉर सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, अच्छा बेटा जो दिमाग और दूसरे हिस्सों को जोड़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड ने जोड़ा हुआ है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व मेकिंग पेंटिंग, पेंटिंग क्रिएटिविटी है और ये सारे काम राइट हेमिस्फेयर करते हैं। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल कैरिंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन से मसल, तो ये ब्रेन से मसल है, एम से याद रखना है मोटर नर्व। वेरिएशन हेल्प चांसेस ऑफ सर्वाइवल। द फंक्शन ऑफ द स्टेम, कैक्टस में उस स्टेम का क्या फंक्शन होता है, वाटर को स्टोर करना। एडेनिन किसके साथ, थाइमीन के साथ कनेक्ट होता है। बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन और डीएनए में हमेशा एक ही बॉन्ड है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स, ताकि वो डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर सके। इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल गैसेज, नोबल गैसेज कहाँ पे हैं, 18वें ग्रुप में है। विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू द गुड कंडक्टिविटी, तो कॉपर की केबल जो होती है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इसीलिए हम पंखे मांगने जाते हैं तो भाई कॉपर में दिखाओ, इस्त्री मांगते हैं तो कॉपर में दिखाओ। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, पहले भी बात की है हाइड्रोजन निकलेगी। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट इज हीटेड, जब हीट किया जाएगा तो बेटा ये ऑक्सीजन रिलीज होगी। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो एयर ठंड कूलर। एन एसिड दैट फाउंड इन विनेगर, विनेगर में बेटा सिरका जो होता है इसमें एस्टिक एसिड होता है, विनेगर में कौन सा, एस्टिक एसिड। ये ले बेटा ये हमारा लास्ट है, और बेटा इनको अगर आपने एक बार और सुन लेना स्पीड थोड़ी तेज़ करके, फिर इंशाल्लाह एमसीक्यूज पक्के और आपके यही आने हैं। बेटा थैंक्स का कमेंट आपने ज़रूर करना है अगर वीडियो आपको पसंद आई हो। What will be the pH value of solution containing a higher concentration of hydrogen, तो higher concentration of hydrogen से याद रखना है 0 से 3 तक। Which expression is used to calculate the amount of pressure, अच्छा प्रेशर जो होता है ना F ओवर A होता है, फोर्स ओवर एरिया, ये यहाँ से थोड़ा सा मिटा हुआ है, फोर्स ओवर एरिया, ये प्रेशर की डेफिनेशन है, ये एरिया है नीचे, ठीक है, याद रखना। इफ अ बुक इज, वो 5 न्यूटन लग रही है, 3 न्यूटन लग रही है और राइट साइड पे है तो 2 न्यूटन राइट साइड पे लगेगी। ये वही वाला ऑप्शन है, अगर ये F1 को नीचे दबाएं तो गाड़ी कहाँ जाएगी, ऊपर अप साइड पे।
आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड। अच्छा देखिए, जब रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड पड़ा हुआ, हाँ ये पड़ा हुआ है, तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। लाइट कॉजेज अपेरेंट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो हमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो हमें अपना इमेज नजर आता है, तो वो किस वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। हाउ डज लाइट बिहेव व्हेन इट पास फ्रॉम एयर इनटू वाटर। एयर से वाटर में जाएगी तो रिफ्रैक्ट ही होगी। विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। वही वोल्टेज ओवर करंट, पहले भी हम देख के आ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 200 वॉट। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, एक रेजिस्टेंस 5 है और करंट 7 है, तो 5 और 7 35। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। एसी से डीसी रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है। इन सोलर कुकर द सन रे आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड आर कॉल्ड। ये बेटा प्रिंसिपल फोकस पे करता है। वट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी दैट इंक्लूड सोलर सिस्टम? मिल्की वे गैलेक्सी। विच टाइप ऑफ फैसिलिटी इज यूज टू सेंड स्पेस क्राफ्ट? ये लॉन्चिंग पैड यूज होते हैं। ये ले जी आपके बेटा सारे के सारे वर्जन ये आपके हो गए हैं, और ये ओरिजिनल पेपर के एमसीक्यूज हैं। आप ये इनको तैयार करें, वीडियो को बेटा एक दफ़ा और सुन लीजिएगा, और लाइक आपने ज़रूर करना है, और कमेंट जो भी बनता है आपने बताना है। मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर दिया करूं या इसी तरह समझा के किया करूं, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, ताकि आगे पेपरों की तरतीब भी वही हो। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह करे पेपर आपका बहुत ही अच्छा हो। अपना अल्लाह हाफिज़।